ईमान वालियो, मदद तलब करो सबर दे जरिए और नमाज दे जरिए। यानी नमाज नू वसीला बना लो, सबर नू वसीला बना लो। आले सुन्नत दा अकीदा है जे नमाज वसीला बन सकदी है ते जेड़ा नमाजी होवे, क्योंकि नमाजी नहीं होएगा तो नमाज पढ़ेगा कौन? नमाज पढ़ेगा तो नमाजी बनेगा ना। अगर कल्ली नमाज वसीला बन सकती है, सबर वसीला बन सकता है, तो साबिर भी वसीला बन सकता है, तो नमाजी भी वसीला बन सकता है। साबिरां विचों आला तरीन सबर करन वाले हजरत इमाम हुसैन ने। इस वास्ते हुजूर दी अहले बैत, अगर कोई बंदा कहता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी अहले बैत दे सदके साडे नज़दीक आले सुन्नत दे नज़दीक ये अमल भी अल्लाह दी बारगाह दे अंदर पसंदीदा है। कहते नहीं, ये कह सकते हैं या अल्लाह जिहड़ा मैं थोड़ी देर पहले कुरान दा रकू पढ़िया है ना, ये सदके मेरी बख्शिश कर दे। जे किसी ने कह दिता नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सदके, फिर शिरक हो जाएगा। बाज कहते शिरक ही हो गया, तो इस्लाम चो निकल गई। बाज दे नज़दीक बाज कहते नहीं, ये जायज़ नहीं, गुनाह दा काम नहीं जी। आले सुन्नत असी सुन्नी हाँ, और आले सुन्नत दे नज़दीक असी अपने अमलों नूं भी समझदे हां कि उन्ना अल्लाह दी बारगाह च कबूल नहीं जिन्ना मुस्तफा दी जात अल्लाह दी बारगाह च कबूल। हुजूर दा नाम और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी जात मुकद्दिसा। इते मैं चंद मारूजात अर्ज करनी है ने और ये ज़हन च रखना इंशाअल्लाह अज़ीज़ कलील वक्त के अंदर। पहली आया मुकद्दिसा कुरान मुकद्दस चो अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाया वकानु मिन क़ब्लु यस्तफ्तिहून अलल लज़ीन कफ़रू। है महबूब जेड़े यहूदी ने ये तुहाडे आण तो पहले यस्तफ्तिहून फतह तलब करदे सी अलल लज़ीन कफ़रू काफरां ते। जदों यहूदियां दा किसे नाल पाला पै जांदा सी, जंग शुरू हो जाती सी और इन्हां नूं ये उम्मीद होने लग पैंदी सी भी हुण असी फतह हासिल नहीं कर सकते, हुण सानू शिकस्त हो जानी ने और बंदे मुकाबले च बहुत ज्यादा ने, असी कमजोर हाँ। तो फिर महबूब करदे की सी यस्तफ्तिहून अलल लज़ीन कफ़रू, तुहाडे सदके दुश्मन ते फतह हासिल करन वास्ते तुहाडा नाम लैंदे सी। तुहाडे जरिए तुहाडी बरकत नाल दुश्मनां दे सामने तुहाडा नाम लैंदे सी। ऐ अल्लाह अपने महबूब दे सदके, बोलो थोड़ा जिहा, तुहाडे तुहाडे नाम दा वसीला पांदे सी। तुहाडे आण तो पहले कानू मिन क़ब्लु, तुहाडे आण तो पहले यस्तफ्तिहून अलल लज़ीन कफ़रू फतह तलब करदे सी काफरां ते। फलम्मा जाअहुम मा अरफू, लेकिन जदों ओ महबूब आ गया जिन्नू पहचानदे सी काफरू, उदों इनकार कर दिता बिही उन्हां दा। अल्लाह फरमाया फलानतुल्लाहि अलल काफिरीन, अल्लाह दी लानत होवे इनकार करन वालियां ते। जदों आया नहीं सी उदों नां लै लै के सदके पा के अल्लाह दी बारगाह दे अंदर वसीले पा के ते अल्लाह कोलों फतह हासिल करदे सी, अल्लाह कोलों फतह मंगदे सी। और जदों महबूब आ गया ते पहचानदे भी सी उस महबूब नूं, ते फिर कहंदे असी इस नबी नूं मनदे नहीं। अल्लाह फरमाया ना मनण वालियां ते फिर लानत ही होवे। कुरान दी आयत है, कोई यानी किसी होर किताब दा हवाला नहीं, अल्लाह दी किताब दा हवाला है। वकानु मिन क़ब्लु यस्तफ्तिहून अलल लज़ीन कफ़रू फलम्मा जाअहुम मा अरफू कफ़रू बिही फलअनतुल्लाहि अलल काफ़िरीन। एदी तफसीर दे अंदर अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमांदे ने, आप फरमांदे ने खैबर दे यहूदी उन्हां दा एक कबीला है गतफान, हालत जंग दे अंदर सी, एक मुकाबले दे अंदर यहूदी शिकस्त खा गए। उन्होंने फिर मशवरा कीता असां की करिए, ते आपस दे अंदर उन्हां दे जिहड़े सियाणे बंदे सी वो कहण लग पे, वो कहंदे आपां कमजोर हां, एक ताकतवर ने, इस तरह सानू फतह नहीं हासिल हो सकती। इंज करदे हां सारे मिल के अल्लाह को दुआ करने हां ते दुआ दे विच अल्लाह दे महबूब दा वसीला पाने हां।
फिर उन्होंने दुआ की थी, अल्लाहुम्मा अंसुरना बिन नबीयिल मबऊस फी आखिरी ज़मा, ऐ अल्लाह तेनू उस नबी दा वास्ता ही जेड़ा आखिरी नबी है, आखिरी जमाने दे अंदर आने वाला है, ऐ अल्लाह तू ओदे सदके दे नाल, ओदे वसीले दे नाल साडी मदद फरमा दे। फिर जदों हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए तो फिर कहते असी इस नबी नूं मनदे नहीं, कलमा नहीं पढ़िया, इनकार करता। अल्लाह फरमाया इनकार करने वाले ते फिर लानत होवे, पहले तुहानूं बड़ा जानदे सी जदों अपना काम सी, ते जदों तुसीं आ गए हुण कलमा पढ़ना पैंदा ते हुण तुहानूं नहीं जानदे। ये तो मुराद, ये तो पता चलिया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाले तशरीफ भी नहीं सी लैके आए, हुजूर दे आण तो पहले मुस्तफा दा वसीला पाया जांदा सी। जेड़ा काम हुजूर दे आण तो पहले जायज़ होवे ते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते उतरन वाला कुरान दसदा होवे भी यहूदी इंज करदे सी, अल्लाह ने पसंद फरमाया है ते फिर पता चलिया कि मुस्तफा दा वसीला पहले भी जायज़ सी, सरकार दा वसीला हुण भी जायज़ है। जे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी जात किसे काम नहीं आ सकती, जिवें कहंदे कि नबी ने ते आप नबी अपनी धी दे काम नहीं आ सकदा, तुहाडे की काम आएगा, जिवें आप तकरीरां दे विच कहंदे फिरदे ने। ते फिर एक अगली आयत भी पढ़ दिंदे जे तुसीं सुभान अल्लाह आखो ते मैनू पता है कि अज सर्दी तुहानूं ज्यादा लग गई है, तो तुसीं अज वैसे भी बंदे जदों मैं आया तो है ही नहीं सी इत्थे। हाँ जी, अगे 5 7 10 बंदे बैठे होंदे ने। चलो तवज्जो करना, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मुकद्दस दे अंदर दूसरे मकाम ते इरशाद फरमाया, साडी दलील जेड़ी असीं आने आ, तुसीं आंदे नबी अपने रिश्तेदारां दे काम नहीं आ सकदा, असीं आने आ मुस्तफा दा कलमा पढ़न वाला होवे, हुजूर दा कलमा पढ़न वाला होवे, हुजूर अपने गुलाम दे काम आ जांदे ने। जेड़े कहंदे ने नहीं काम आ सकदे, क़यामत वाले दिन बुखारी शरीफ दसदी पई है ओ भी हुजूर नूं तलाश करदे फिरदे होणगे। अल्लाह ने कुरान मुकद्दस जिंदर इरशाद फरमाया, वलो अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाओ, ए महबूब तेरे गुलाम तेरा कलमा पढ़न वाले तेरे उम्मती महबूबा जदों गुनाह कर बैठन, अपनियां जानां ते जुल्म कर बैठन, अपनियां जानां ते जुल्म तो मुराद अल्लाह ने जेड़े काम तो रोकिया यो कर बैठन, गुनाह कर बैठन, फरमाया महबूबा जाऊ का फिर इन्हां नूं चाहीदा है तेरे दरवाजे ते आ जान, तुहाडे कोल आ जान। जे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फायदा नहीं दे सकदे ते अल्लाह क्यों फरमाया तुहाडे कोल आण? वजो है आपदी, अल्लाह क्यों फरमाना सी तुहाडे कोल आण? महबूबा जाऊ का तुहाडे दरवाजे ते आ जान, तुहाडी बारगाह दे अंदर हाज़र हो जान, ते फिर करना की फस्तगफिरुल्लाह, तुहाडे कोल आके अल्लाह कोलों माफी मंग लैन। महबूब वस्तगफर लहुमुर रसूल, रसूल भी उन्हां वास्ते माफी तलब कर लैन, ते फिर की होएगा लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा, फरमाया महबूबा फिर ए लोग अल्लाह नूं बड़ा ही रहम करन वाला पाणगे। सिफारशी तुसी बन जाओ, तौबा ए कर लैन, सिफारशी तुसी बन जाओ, तो फिर असी ए नहीं वेखना है गुनाह किन्ने करके आए ने, असा ए नहीं वेखना कित्थों आया है, किवें आया है, ते गुनाहां नाल किवें जनाब अपने आप नूं अलूदा करके आया है। तुहाडी सिफारिश करन दी देर है, असा फिर इन्ना मेहरबानी वाला काम कर देना, मेहरबान हो जावांगे, तव्वाब रहीमा, तौबा भी कबूल कर लवांगे ते रहमत भी फरमा देवांगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी एक हदीस से पाक है, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमांदे ने, किसी आदमी कोल जाओ ओदे कोलों दुआ करवाओ, नेक मफहूमन बयान कर रहे हैं, नेक बंदे को दुआ करवाया करो, नेक बंदे को दुआ वसीला नेक बंदा बन जाएगा अल्लाह दे कुरब दा, नेक बंदे कोलों दुआ करवाने दा फायदा की है, ये हदीस पाक है, गालिबन मुस्लिम दे अंदर भी है, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरगीब भी दी है। असी कहने आ नेक बंदा भी काम आ सकदा है, ते हुजूर दी शान ते वराउल वरा है।
मैं तुहाडी तवज्जो तुहानू आउंदी है, पहले ही हदीस तुहानू याद भी होएगी, लेकिन तवज्जो करवाना मेरे मौजू दे मुताबिक है। सरकार फरमाया, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हजरत उमर नू, हजरत मौला अली नू फरमाया इंज करना है, कदी इस इलाके दे अंदर जाओ, उस जगह ते उवैस नाम दा बंदा होएगा, फरमाया ओदे कोलों मेरी उम्मत वास्ते बख्शिश दी दुआ करवा लेना। उवैस कोलों मेरी, इहदा मतलब बंदे काम ही नहीं आते, तो फिर उवैस करनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को दुआ करवाने की की जरूरत। और फिर दूसरे सरकार ने कबीलियां दा नाम दस के फरमाया, फलां फलां कबीले जिन्ने बंदे जेड़े ने उवैस दी दुआ नाल अल्लाह बख्शिश फरमा छड़ेगा, हजरत उवैस करनी दी दुआ दे नाल। अगली हदीस पाक इमामुल अंबिया करीम आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमांदे ने, हदीस पाक दे अल्फाज की ने, आका करीम सल्लल्लाहु क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मन खरजा मिन बैतिही इला सलात क़ाला फ़क़ाल अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका बिहक़्क़ि साइलिन अलैक। ए अल्लाह, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते ने, जदों नमाज वास्ते बंदा घरों निकले नमाज वास्ते ते अल्लाह कोलों सवाल करे, की सवाल करे, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका बिहक़्क़ि साइलिन अलैक, ए अल्लाह मैं उन्हां दा वसीला पाना वां जेड़े तेरे कोलों मंगण वाले ने, तेरे कोलों मंगण वाले, तेरे कोलों मंगण वालियां दा वसीला पा के मैं तेरे कोलों मंगना वा। फरमाया मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी दुआ इरशाद फरमाई है, व असअलुका बिहक़्क़ि हमशाया हाज़ा फ़इन्नी अख़रुज। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फिर होएगा कि दुआ मंगदा जाएगा, वसीला नेक बंदियां दा अल्लाह को मंगण वालियां दा पांदा जाएगा। मेरे आका फरमाया फिर होएगा अल्लाह दी रहमत खास एदे वाल तवज्जो हो जाएगी, मुतवज्जे हो जाएगी, ते अल्लाह दे 70,000 फरिश्ते इस बंदे वास्ते बख्शिश दियां दुआवां करन लग पैणगे। 70,000 फरिश्ते मेरे ते तेरे वास्ते जेड़ा दुआ पढ़ेगा ओदे वास्ते बख्शिश दी दुआ करनगे। ते जे वसीला बंदियां दा जायज ही ना होवे, बोलो ते सही ना। सरकार फरमांदे ने अल्लाह कोलों दुआ मंगे, या अल्लाह उन्हां दा वसीला जेड़े तेरे कोलों मंगदे ने, जे आम मंगण वालियां दा वसीला जायज है ते खातमुल अंबिया दा वसीला क्यों जायज? ਇੱਥੇ ਮੰਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ 10 ਮਿੰਟ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦਿਓ ਇਸ ਮੌਜੂ ਤੇ। ਸਾਡੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਐਸੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਅਮਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਹੁਜ਼ੂਰ ਤੇਰੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ, ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਬਦਨਸੀਬੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਮਲਾਂ ਤੇ ਮਾਣ ਹੋਵੇ, ਮੁਸਤਫਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਤੇ ਮਾਣ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, सरकार दी जात ते मान ही ना होवे। अगली रिवायत आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अनस बिन मालिक फरमांदे ने, इमामुल अंबिया खातमुल अंबिया करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी चची जान हजरत अलीउल मुर्तजा शेरे खुदा दी वालिदा हजरत फातिमा बिनते असद दा विसाल होया। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दफन करन वास्ते उस बीबी जान नू कब्रिस्तान ले गए, कब्र दे करीब रखिया है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले उन्हां दी कब्र दे अंदर आप लेटे ने, पहले हुजूर आप दी हजरत फातिमा बिनते असद दी कब्र दे अंदर आप लेटे, लेटन तो बाद अर्ज करदे ने, दुआ मंगदे ने, ए मालिक कायनात, ए अल्लाह अल्लज़ी युहयी व युमीत व हुवा हय्युन ला यमूत। ये दुआ मंगी है मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कहंदे ने परवरदिगार तू जिंदा है, तू ही जिंदा रखण वाला है, तेनू मौत नहीं जे आई, तू ही कायनात वालियां नू मारन वाला है, यानी मौत भी तेरी तरफों है ते जिंदगी भी तेरी तरफों है, लेकिन तेनू ना किसे जिंदा कीता है ते ना तेनू मौत आ सकदी है। फिर अगे फरमाया इगफिर ली उम्मी, ए मौला मैं दुआ प्या करना वा, परवरदिगार मेरी अम्मी जान दी बख्शिश फरमा दे, बख्शिश फरमा दे। नाल सरकार जुमले इरशाद फरमाए बिहक्की नबी जी का, अपने नबी दे सदके, अच्छा
ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵਸੀਲਾ ਪਾਓ ਤੇ ਬੰਦਾ ਕਾਫਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮੁਸ਼ਰਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਉਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਨਾਕਿਸ ਇਲਮ ਹੈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਫਤਵਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਰਹਿਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਵਸੀਲਾ ਪਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਮੁਸ਼ਰਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਫਤਵਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे जुमले ने। मेरे आका फरमांदे ने अल्लाह दी बारगाह च अर्ज करदे ने मौला बिहक्की नबीका वल अंबिया अल्लज़ीना मिन क़बली, ए मौला अपने महबूब दे वसीले दे नाल ते महबूब तो आउण तो पहले जेड़े नबी गुजरे ने उन्हां दे वसीले दे नाल मैं दुआ पिया मंगदा वां। मौला कायनात मेरी इस अम्मा दी बख्शिश फरमा दे। फ इन्नका अरहमुर राहिमीन, मौला तू सारे रहम करने वालियां तो ज्यादा मेहरबान। ये वसीला हुजूर खुद बोलो ते सही ना। हाँ जी, ये जनाबे वाला ये नसाई है। और दूसरा इस दे रावी हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने। तवज्जो है आप दी, अगे थोड़ा जा चलिए। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि दे अंदर ही हदीस पाक मौजूद है। हजरत उस्मान बिन हनीफ रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमांदे ने मैं हुजूर सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बारगाह दे अंदर बैठा होया। आका करीम दी बारगाह दे अंदर एक नबीना शख्स आया है। नबीना बंदा आ गया, उन्हें आके अर्ज की थी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना दुख बयान कीता है, तकलीफ बयान कीती है। क्योंकि जनाब दुनिया दे अंदर जिहदे कोल नेमत ना होवे उस बंदे नूं नेमत दा पता हुंदा है। जिहदे कोल हथ नहीं उन्होंने पूछो हाथ कितनी बड़ी नेमत है। जनाब जेड़ा मासूर है उन्होंने पूछो कदम कितनी बड़ी नेमत है। और जिस बंदे नूं मालिक कायनात नजर दी दौलत तो नहीं नवाजिया हुंदा, जिहदी नजर काम नहीं जे करदी, जेड़ा नबीना हुंदा है उन्होंने पूछया जे अख दी कीमत कितनी है। नबीना शख्स अपना जनाब दुख इमामुल अंबिया हुजूर सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बारगाह दे अंदर पेश पिया करदा है। कहंदे ने या रसूल अल्लाह मेरे ते मेहरबानी फरमाओ, मेरे वास्ते दुआ कर छड़ो। यानी अपना दुख बयान कीता, कहंदा होएगा या रसूल अल्लाह ठेडे लगदे ने, नजर कुछ नहीं आंदा। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बारगाह दे अंदर कहंदा है दुआ करवाण वास्ते, कहंदा है फकाल अल्लाह अन युआफीनी, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं दुआ वास्ते आया वां, मेरे वास्ते दुआ करो अल्लाह मैनू आफियत अता फरमाए। सरकार ने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दे अंदर इरशाद फरमाया काल इन शीता दाऊतु व इन शीता सबरता फहुव खैरुल लक। औ कमा काल सरकार फरमाया असा तेनू इख्तियार दे छड़िया ही, जे तू आखे ते तेरे वास्ते दुआ कर निन्ने आ, ते जे आखे ते फिर सबर कर, सबर तेरे वास्ते बड़ा ही चंगा है। सबर करेगा तेरे वास्ते बड़ा चंगा है। जे दुआ करवानी है पहले बयानात दे अंदर तुसीं सुन चुके हो। एक औरत आई सी जिन्नू जनाब दौरा पैंदा सी, उन्हें आके अर्ज की या रसूल अल्लाह मेरे वास्ते दुआ करो। हुजूर फरमाया आखें ते दुआ कर दिन्ने आ, अल्लाह तेरी बीमारी दूर कर छड़े ते आखें ते तेनू जन्नत दे दिन्ने। जन्नत चाहिए या बीमारी तो शिफा चाहिए। उन्हें अर्ज की दिया रसूल अल्लाह बीमारी ते 4 दिन दी अगर खत्म हो जाएगी मैनू ते जब पुछ जो लिया है फिर जन्नत ही दे छड़ो। ते नाल मैं अर्ज करनी या रसूल अल्लाह जदों मैनू मसला बने दौरे दा मसला बने या रसूल अल्लाह बस इन्ना होवे कि मेरा सतर ना खुलिया करे। सरकार फरमाया ठीक है अज तो बाद तेरा सतर नहीं जे खुलेगा। हजरत उमर दे दौर दे अंदर साहबी फरमांदे ने लोगो जिन्ने जन्नती औरत देखनी होवे ओ हबशन औरत आंदी पई है, इन्ने सौदा करके सरकार कोलों जन्नत लई होई। सौदा लेकिन ए शख्स जेड़ा सी हजरत उस्मान बिन हुनैफ कहंदे ने ए जेड़ा बंदा सी इन्ने आके अर्ज की या रसूल अल्लाह दुआ करो अल्लाह मेरी मुश्किल हल फरमा दे। मेरे आका फरमाया मुश्किल हल करानी है, सेहत तंदुरुस्ती लेनी है ते या फिर सौदा कर, सबर कर ले, अल्लाह तेनू सबर दा बड़ा अजर अता फरमाएगा। अर्ज की या रसूल अल्लाह तुसी दुआ ही कर छड्डो,
दुआ ही कर छड़ो। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया आ तेनू, हुजूर ने फरमाया असां ते दुआ करनी है। सरकार फरमाया आ तेनू, मफहूमन बयान कर रहे हैं, सरकार फरमाया आ तेनू वल भी दस दिने अगर आइंदा तो कोई जरूरत पेश आ जाए इंज कर लिया कर। ये उस बंदे वास्ते खास नहीं सी, पूरी उम्मत वास्ते क़यामत तक कोई काम पै जाए। हां जी, हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला फरमाते, एक रिवायत के अंदर फरमाते ने अल्लाह ना कोई काम पै जाए या बंदे ना काम पै जाए, अल्लाह ना कोई काम होवे या बंदे नाल होवे ते काम हुंदा ना होवे, फिर फरमाते ने वुजू करे ते अच्छी तरह वुजू करे ते 2 रकत नमाज सलातुल हाजत पढ़े। पढ़न तो बाद अल्लाह की तारीफ सरकार ते दरूदो सलाम और फिर दुआ करे। वो बंदे ना काम होवे ते काम ना हुंदा होवे, वो बंदे ना काम होवे ते फिर भी हो जाएगा ते रब नाल होवे फिर भी हो जाएगा। तवज्जो, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस नबी ने शख्स नु फरमाया इंज कर, फकाला अमरहुम अन यतवज़्ज़ा फी हुस्न, मेरे आका फरमाते ने इंज कर सोना जिहा वुजू कर, सोना जिहा वुजू करके आ। ते जदों ने वुजू कर लिया फरमाया फिर करीब बुला के फरमाया इंज मंग अल्लाह कोलों, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका व अतवज्जहु इलैका बिनबिय्यिका मुहम्मदिन नबिय्यिर रहमा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगे की कहंदे ने इन्नी तवज्जहतु बिका इला रब्बी फी हाजती हाजी, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ए दुआ अल्लाह दी बारगाह दे अंदर मंगनी है, या अल्लाह मैं तेरी बारगाह दे अंदर तेरे नबी दा वसीला पेश करना वा अपने महबूब दे सदके। अपने जेड़ी दुआ सरकार सिखाई है ते ओदे अंदर ए भी सरकार फरमाया है इंज कहना है या मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुसी भी जरा मेरे वल तवज्जो फरमाओ। हुजूर दा सदका ते वसीला दे के सरकार फरमाया इंज करके अल्लाह कोलों दुआ मंगनी है। साहबी उस्मान बिन हुनैफ कहंदे ने हुजूर दुआ सिखाईए, उस बंदे ने 2 रकअतां पढ़न तो बाद ए दुआ मंगीए आया सी ते नबीना सी, जदों जा रहा है अल्लाह उन्हें अखां ता फरमा दित्तियां ने। फिर साहबा ने इहदा तजर्बा भी कीता है, तजर्बा हां जी। यही उस्मान बैठे हुए सी, एक बंदा आया बड़ा परेशान, वो कहंदा जी मैं कई दफा गया वा हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला दा दौर सी, हजरत उस्मान कोलों कई दफा गया अपने किसी काम, वो मसरूफ ही इन्ने हुंदे ने कदी तवज्जो ही नहीं की। आपने फरमाया जरा तेनू एक तरीका दसां, तू वेखी हजरत उस्मान किवें नहीं तेरे वल तवज्जो करदे। तरीका मैं दसा, वो करीब आया आपने फरमाया इंज कर वुजू कर, ते वुजू करके अच्छे तरीके दे नाल अल्लाह दी बारगाह दे अंदर 2 रकअतां नमाज पढ़ सलातुल हाजत, 2 रकअतां पढ़ और उस तो बाद इदा करके उन्हें दुआ सिखाई। फरमाया इंज करके अल्लाह दी बारगाह कोलों मंग और फिर तू वापस जा। ते वो फरमांदे ने हजरत उस्मान बिन हुनैफ फरमांदे ने वो बंदे नूं मैं सिखाए और चला गया। हुण हजरत उस्मान दे दरवाजे ते जदों पहुंचिया है ना, मैं तुहानू जिवें इब्तिदाज पिछली रिवायत दस दिता कि सरकार उन्होंने सिखाई है, इस वास्ते हुजूर खुद भी दुआ फरमा देंदे ते अखां वापस आ जाणियां सी। सरकार पूरी उम्मत वास्ते सिखा छड्डी है, जदों भी किसी नूं काम पै जाए, जरूरत पेश आ जाए, किसी नाल काम होवे मालिक नाल, जिहदा ताल्लुक सिर्फ मालिक नाल होवे ते या जिहदा ताल्लुक बंदियां नाल होवे, ते सरकार उम्मत पूरी नूं सिखा दिता है कि इंज करके अल्लाह कोलों मंगना है। ते फिर तू मंगने च देर हो सकदी है, कोई कमी हो सकदी है, रब दे देण च देर नहीं हो सकदी। और उत्थे वसीला पेश किया, सरकार खुद सिखा रहे ने इंज करना है। हां जी, हजरत उस्मान फरमांदे ने उस बंदे ने वुजू कीता है, 2 रकअतां पढ़ियां ने, 2 रकअतां पढ़न तो बाद ये दुआ मंगी है जेड़ी मैं जनाब दे सामने दसी है, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका वाली अल्लाह हुजूर दा वसीला पेश करके अल्लाह दी बारगाह दे अंदर कहंदे मैं दुआ मंगण तो बाद नमाज पढ़न तो बाद अच्छे तरीके दे नाल फिर सहाबी ने नमाज पढ़ी होवे ते उंज ही पढ़ी होनी है जिवें सरकार सिखाई होएगी। साडे अंदर ते कमियां भी रह जांदियां ने, तवज्जो जरा करना। फरमांदे ने फिर गया हजरत उस्मान दे दरवाजे ते, हजरत उस्मान ने दूरों वेख्या, दूरों वेख के आप चल के ओदे कोल तशरीफ लैके आए, ओनू लैके नाल गए जिथे आप बैठदे सी, करीब बिठा के पूछया बेलिया सुना किवें आया है?
सुना किवें आया, किस काम आया सी? उन्हें आख्या जनाब मैं पहले भी इतनी दफा फरमाया, मैं तवज्जो नहीं कर सकिया। सुना हजरत उस्मान उत्थे ही हुक्म नाफिज कीता, फरमाया जल्दी जल्दी एदा काम, वो काम जनाब उसे वक्त हो गया है। जो वापस आया हजरत उस्मान बिन हुनैफ नु आके कहंदा यार कमाल कर दित्ती है तू ते ऐसी दुआ दसी है। पहले हजरत उस्मान मेरे वाल मुतवज्जे नहीं सी हुंदे, मैं दुआ पढ़ी है, अल्लाह ने करम फरमाया, मालिक मेहरबानी फरमाई है, मेरा काम हो गया। फरमाया ते काम ही कुछ नहीं सी, असां ते नबीने भी हुजूर दी बारगाह दे अंदर बीने हुंदे वेखे। ऐ ते काम ही कोई नहीं सी, तेरा जेड़ा काम सी ते कोई काम नहीं सी। हां जी, ते जेड़ा असां वेखिया है कि नबीना आके फरमाया सरकार ने दुआ उन्होंने सिखाई सी, अल्लाह ने उस बंदे नूं अखां अता फरमा दी। इस वास्ते आले सुन्नत दा ये जनाबे वाला ये नजरिया है कि हुजूर सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा वसीला जेड़ा है ये अल्लाह नूं पसंद भी है ते अल्लाह नूं महबूब भी है। हाँ जी, हाँ बगैर वसीलियों की दुआवां कबूल है, रब्बे जुल जलाल फरमांदा है वसीले दी ओनू हाजत नहीं, वसीले दी हाजत, वसीले तो बगैर भी दुआ मंगो ते मालिक कबूल कर लेंदा है बगैर वसीले तो। लेकिन हदीस भी दस दी है अमल चंगा कीता होवे ओदा वसीला पा लो फिर भी अल्लाह नूं महबूब है। और बड़ी मशहूर रिवायत है, मैं वो रिवायत नहीं पढ़नी, मैं एक होर रिवायत पढ़ना चाहना। ये रिवायत वो बुखारी दे अंदर मौजूद है, जेड़े तीन बंदे गार दे अंदर फस गए सी ते पत्थर अगे आ गए सी जी, आपस च मशवरा करते हुण निकलिए किवें। उन्हां फिर जनाब उन्हां क्या इंज करदे अल्लाह दे सामने हाथ उठाने दुआ करने, जेड़े जेड़े नेक अमल कीते होणगे, जेड़े नेक अमल कीते उस नेक अमल दे बदले अल्लाह मेहरबानी करे उन्होंने अपने नेक अमल दे। और असी भी कदी गौर करिए भी कोई ऐसा काम है एडा तकड़ा करके कीता होवे, एडा अल्लाह दी रजा वास्ते कीता होवे जिहदे अंदर शक दा यानी दिखलावे दा शायबा भी ना होवे और खालस और इंतहाई अच्छे अंदाज नाल कीता होवे कि कदी मुश्किल पेश आ जे बंदा कह सके या अल्लाह फलाना जेड़ा काम कीता सी ना लभना पैना है। तवज्जो नहीं फरमाई तुसीं दोबारा नेक बंदे हो ना, तलाश करना पएगा वो केड़ा काम दा वसीला। उन्हां दे अंदर ओ जे फसे ना, उन्हां आख्या एक ने मफहूमन बयान करना, रिवायत काफी लंबी है बुखारी शरीफ के अंदर मौजूद है। उन्हां वसीला पेश कीता, उन्हां कहा या अल्लाह अर्ज कीती कायनात दे मालिक, एक ने आख्या जेड़ी मैं वालदैन दी खिदमत कीती है ना, मैं बकरियां लैके आना दुध धो लैना ते दुध चोण तो बाद उदों तिकर पुत्तरां औलाद नूं नहीं दिंदा, बीबी नूं नहीं दिंदा, जदों वालदैन नूं नहीं, वालदैन पी लैंदे ने उस तो बाद अपनी औलाद वाल मुतवज्जे होना। एक रात मैं लेट हो गया ते मेरी वालदा वालदैन सो चुके सी और मैं जनाब मेरे बच्चे रोंदे रहे भी सानू, मैं कहा नहीं ये नहीं हो सकदा, मेरे अब्बा जी ते अम्मा जान पहले ये दुध नोश फरमाणगे तो फिर तुहानू मिलेगा। मेरे पुत्तर औलाद भी रोंदे रोंदे सो गई, मैं सारी रात उन्हां वास्ते दुध लैके खड़ा रहा। सवेरे अम्मा दी अख खुली, उन्हें क्या आख्या पुत्रा तू सो जाना सी, केड़ी ऐसी गल सी? या अल्लाह जे ए अमल मैं तेरे वास्ते कीता सी ते तैनू पसंद आया है ते गार दा दरवाजा नहीं खोल दिंदा। अपना अमल सी और अच्छा अमल सी और अल्लाह दी बारगाह च पेश कीता। और दूसरे ने आख्या किसी लड़की दे बारे च मैं ओदे ते फिदा सी और मेरे कोल आ गई और मैनू रोकण वाला भी कोई नहीं सी और उस दे बावजूद मैनू तेरा खौफ सामने आ गया ते मैं उन्हें कुछ नहीं आख्या और जिहड़ी जरूरत वास्ते आई सी मैं ओदी जरूरत भी पूरी कर दी। माल दी दौलत दी जरूरत सी, भुखे सी ओदी। और जनाब या अल्लाह जे ए अमल ते तेरे वास्ते कीता सी ना, मैनू तो रोकण वाला भी कोई नहीं सी कि मौला मेहरबानी फरमाया। फरमाया फिर होर ज्यादा हट गया पत्थर। और तीसरी मरतबा सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा फरमान है, मेरे आका फरमांदे ने तीसरे बंदे ने आख्या कि जनाब अल्लाह दी बारगाह च वसीला अपने अमल दा पेश कीता। अमल की सी? एक मजदूर मेरे कोल मजदूरी करदा सी, जदों मजदूरी कर लई ते मैं उन्होंने मजदूरी दी, उन्हें क्या थोड़ी है? मैं क्या नहीं यार साडे इलाके च इन्नी बनदी है। उन्हें क्या मैं नहीं लैनी, वो गुस्से नाल चला गया। और जिहड़ी ओदी मजदूरी सी मैं रखी होई ओदा एक जानवर खरीदिया और ओदे अंदर इन्नी बरकत हुई कि जनाब मेरे इज्जड़ बन गए। और काफी सालों तो बाद वो बंदा आया कहंदा ओ मजदूरी जिहड़ी मैं तेरे कोल लैनी सी मजदूरी दे। मैं क्या यार बेलिया गल इंज कि ओ मजदूरी जिहड़ी है हुण ओ नहीं रही, ए इज्जड़ भी सारे तेरे ने है, बकरियां दा इज्जड़ भी तेरा ते गावां दा इज्जड़ भी तेरा। तो उन्हें कहा नहीं नहीं मेरे नाल मजाक ना कर। उन्हें कहा मजाक नहीं जे, ये हकीकत ये है कि मैं तेरा ओ जिहड़ा तेरे हिस्से दा सीगा, हां जी तेरी मजदूरी सी ओ रखी होई सी, ओ रखी होई सी। इत्थे ते इंज हो जे बंदा चला जावे, उन्हें कहा बस तू निकल लिया सी दुकान चों, हुण तेरा ते नहीं ना रहा, हां जी हुण समान तेरा ते नहीं, दुकान चों निकल गया बस, उदों लै लैंदा ते तेरी गल सी। उन्हें आख्या ये अर्ज कीती मौला जे ओ अमल मैं तेरी रजा वास्ते कीता सी, अग्गियों भी बंदा तकड़ा सी, उन्हें नहीं पूछया भी यार अद्धे क तू लै लै, उन्हें कहा अच्छा मेरा ही बनदे ने, उन्हें सारे हके
टुर पिया ते वो बंदे ने औफ नहीं कीता। अल्लाह दी बारगाह च कहंदा है, अर्ज करदा है, मौला जे अमल तेरे वास्ते मैं कीता सी, तेरी रजा वास्ते, एडा वड्डा अमल ते जिगरा भी एडा होवे, हां जी, जिड्डा मैं वां मेरे तो वड्डा ते जिगरा होवे, वड्डा जिगरा होवे ते इन्नी हिम्मत वाला काम फेर ही हुंदा है। हां जी, अर्ज पिया करना, उसने अपने अमल का वसीला पेश किया है। इहदा मतलब है बंदा अमल ऐसा कीता होवे जिहड़ा रब दी बारगाह च महबूब होवे और सिर्फ ओदे वास्ते कीता होवे, ओदा वसीला भी पेश कर दो, अल्लाह ओदी बरकत नाल भी बंदे ते मेहरबानी फरमा दे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी याद में एक रिवायत सुना के बात मुकम्मल करना। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दा दौर है और जनाब बादशाह जिहड़ा है रूम दा बादशाह हमला कर दिता, हर पासे फौज इकट्ठी कर दी। और फौज कितनी सी, पूरी तवज्जो इस गल ते रखनी, फौज कितनी सी, 5 लाख फौज और 60,000 उसने वो ईसाई इकट्ठे किए जिहड़े अरबी ईसाई सी, अरब बाप दादा उन्होंने मुशरिक सी, काफिर सी, और वो सारे अपना दीन छड़ छुड़ के उन्होंने दे नाल रल गए और ईसाई हो गए। और वो जनाबे वाला इसने पूरी 5 लाख फौज इकट्ठी की और 60,000 जिहड़े वो ईसाई नाल इकट्ठे कीते। ते जदों वो भी आ रहे सी, अलहदा एक फौज आ रही सी, 5 लाख एक जगह ते फौज, यरमूक दे मौके ते, जंगे यरमूक दा वाकया तुसीं पढ़ो किताबां दे अंदर, फरमांदे ने उस जगह ते फिर जदों इकट्ठे हो गए ते हुण मुसलमानां नूं फिकर होई कि मुसलमानां दी तादाद सिर्फ 30,000 सी, 30,000 बंदा। ते तुसीं सुभान अल्लाह नहीं आखी, अगले जुमले ते मैं वेखांगा किहड़ा बंदा चुप रह लैंदा है, अगले जुमले ते वो बंदा भी हिम्मत वाला ही होएगा जिहड़ा चुप रहेगा। हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अबू उबैदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कोल हाजिर होए। अबू उबैदा कोल आके कहंदे ने इधरों 60,000 फौज आ रही है, 60,000 फौज आ रही है ते मैं आया तुहाडे कोल भी मैनू एक दस्सा दिओ जिहड़ा 60,000 फौज दा मुकाबला करिए, रलन तो पहले उहनूं पकड़ लईए। हजरत अबू उबैदा ने पूछया किन्ने बंदे चाहिए ने, कितने बंदे चाहिए ने? हजरत खालिद बिन वलीद फरमाया 30 बंदे। किन्ने बंदे? 60,000 फौज वास्ते। ऐ नहीं भी एक बंदे ने कलाशनकोव फड़ी है ते बस मार छड़े, ऐदा नहीं, हर बंदे दा मुकाबला मैदान च होना सी, हाथ दे अंदर तलवार है, तलवार दे नाल मुकाबला मैदान च होना सी। उन्हां हैरान हो के चेहरा वेख्या हजरत खालिद बिन वलीद दा, चेहरा वेख के जो वेख्या ना भी ये मजाक नहीं कर रहे थे, बिल्कुल हां जी संजीदा ने। कहंदे ने की कहंदे हो? हजरत खालिद बिन वलीद अर्ज कीती तुसीं सिपा सलार हो ते मेहरबानी फरमाओ सानू 30 बंदे दिओ, 30 बंदे मेरी पसंद दे। वो मैं 30 लै के ना इस फौज का मुकाबला करा जेडे अरब वाले अरबां दे मुकाबले च आए खड़े ने। वो अरब वाले बड़े जंगजू लोग सी ते सानू एक एक बंदे नू 2-2 हज़ार बंदा आंदा है। ओए बोलो यार, एक बंदे दे मुकाबले च किन्ने बंदे? 2,000 बंदा आंदा है। वो नहीं मतलब टैंक दा गोला सुटिया ते काम ऐदा नहीं, हाथ दे अंदर तलवार है, तलवार नाल लड़ना है, एक बंदे ने 2,000 बंदे नू मारने। हजरत अबू उबैदा कहंदे ने यार इंज ते अच्छी गल नहीं, चल तू बंदे वधा। आपने फरमाया चल 40 कर दियो, उन्होंने कहा नहीं और वधाओ। किस्सा मुख्तसर 60 बंदे, उन्होंने कहा जी 60 बंदे तुहानू दिते ते 60 लाख दा जी, वो 5 लाख है 60,000 का, 60 बंदे ने 60,000 का मुकाबला, यानी फिर भी एक बंदे के मुकाबले के अंदर 1,000 बंदा। अच्छा उधरों फरमाया ठीक है तुसी तैयारी करो, अपनी फौज जिहड़ी है उन्होंने मुकाबले ते लै जाओ। हां जी 60,000 के मुकाबले 60 बंदे। इधरों एक होर सहाबी नूं हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह तआला ने एक होर बंदे नूं बुलाया और बुला के फरमाया हुण इंज कर, हुण काम मतलब है कि उन्हां दा मफहूमन बयान करना। फरमाया हुण काम गया वध, हुण इंज अपनी कल्ली अपनी मदद नाल काम नहीं बनना, हुण इंज कर मदीने जा, मदीने जा ते जाके सरकार दे रोजे ते जाके हाजरी दे ते हजरत उमर नू जाके सूरत हाल दस ते फिर वो कोई हल कड्ढण। किस्सा मुख्तसर फरमांदे ने हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कोल वो सहाबी रसूल गए, पहले जाके मदीने उतरे अपनी सवारी तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे रोज़ा मुकद्दस ते जाके उन्होंने हाजरी दी और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करन तो बाद हजरत उमर कोल गए, खत पेश किया। हजरत उमर ने फरमाया, हजरत अली करीब बैठे हुए सी मौला अली सरकार, हजरत उमर दे आपने फरमाया परेशान नहीं जे होना,
तादाद के लिहाज नाल काफिर जितने भी ने, लेकिन मुसलमानों की फतह हासिल नहीं कर सकते। उथों तसल्ली हुई तो वापस आए, हजरत उमर दुआ पे करते हैं। हुण अगले जुमले जिन्हें वास्ते मैं वाकया लंबा है, मैं सिर्फ इख्तिसार नाल वक्त दे पेशे नज़र इख्तिसार नाल बयान किया है। फिर वापस आए हुजूर दे रोज़े दे अल विदाई सलाम अर्ज करने वास्ते, वेख्या सरकार दे रोज़े दे करीब इमाम हसन और हजरत इमाम हुसैन अब्दुल्ला इब्न अब्बास बैठे कुरान दी तिलावत पे करदे सी हुजूर दे नवासे, और मौला अली भी उत्थे आ चुके सी ते जाके करीब जाके कहंदे ने हजरत अली नूं दुआ करना साडे वास्ते, दुआ करना साडे वास्ते। हजरत अली दा जुमला सुनना और फिर अगे जिहदे वास्ते जेहड़े जुमले वास्ते मेहनत कीती ओ आ रहा। हजरत अली ने फरमाया अब्दुल्ला, ओ साहबी दा अब्दुल्ला सन, उन्होंने कहा अब्दुल्ला साडे कोलों दुआ करना ते उमर कोलों दुआ करवानी सी, ए ओ बंदा ए तैनूं पता नहीं एदी दुआ ते अल्लाह रद्द ही नहीं फरमांदा। मौला अली फरमा रहे फतूह शाम दे अंदर, मौला अली फरमा रहे ने दुआ ते करवानी सी उमर कोलों, और फिर अगले जुमले भी फरमांदे ने उमर ते ओ है जिहदे बारे च सरकार फरमाया सी मेरे तो बाद कोई नबी हुंदा, मैं आखिरी नबी है, मेरे तो बाद कोई नबी हुंदा ते उमर दे अंदर अल्लाह ने सलाहियत रखी सी नबी हुंदे, उमर कोलों दुआ करवानी सी। आपने फरमाया नहीं, मैं उमर कोलों भी दुआ करवा के आया ते तुहाडे कोलों भी करवानी है। आले सुन्नत दा अकीदा, आले सुन्नत कहंदे ने नबी दे सहाबा भी जरूरी ने, हुजूर दी अहले बैत भी जरूरी, हुजूर दी अहले बैत दी मोहब्बत भी जरूरी है, सरकार दे सहाबा दी भी जरूरी है। तवज्जो करना। फिर जनाब ओ हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास, हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास, हजरत अब्बास दे बेटे, हुजूर दे चचा दे बेटे, उन्होंने जिहड़ी दुआ मंगी ना ओ उन्होंने लिखी हुई है। उन्हें लिखिया फतूह शाम दे अंदर वाकई यरमूक जिथे जंगे यरमूक जाके चेक कर लेना। आपने हाथ उठाए, तीन बंदे हाथ, चार बंदे हाथ उठाने वाले ने अजीम शख्सियत इमाम हसन, इमाम हुसैन, अब्दुल्ला इब्ने अब्बास से मौला अली कहंदे ने तुसी दुआ करवाओ ते असी कहने आमीन, तुसी दुआ करवाओ ते असी आमीन कहने। दुआ की सी पहले लफ्ज सुन लेना, हाथ उठा के दुआ की थी, कहंदे ने अल्लाहुम्मा इन्ना नतवस्सलु बिहादिन नबीजिल मुस्तफा, ए अल्लाह असी तेरे सामने हाथ उठाए ने ते वसीला पाने आ तेरे महबूब दे सदके। ਇਹਦਾ मतलब ਇਹ ਤਾਂ ਅਕੀਦਾ हजरत इमाम हसन ने भी किया भी है, ये नहीं आख्या भी तुसी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा वसीला पा के शिरक कर लिया, ना इमाम हुसैन आ गया, ना मौला अली फरमाया कि हुजूर दा वसीला पाया ते शिरक हो गया, ना ना ये अब्दुल्ला इब्ने अब्बास दुआ पे करवांदे ने, और ये सहाबा तीन अहले बैत दे अफराद जेड़े ने ये आमीन पे कहंदे ने। फिर कहंदे ने वो दुआ सुन के जदों वापस गए ना ते खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जंगे यरमूक दे अंदर निकले, फिर फरमाया इधर 60 सी उधर 60,000 सी ते सिर्फ 10 हुजूर दे गुलाम शहीद होए ने, अल्लाह ने मुसलमानों नूं फतह अता फरमा दित्ती। इस वास्ते ये अकीदा वाज़े हो गया कि अल्लाह दी बारगाह दे अंदर जरूरत नहीं, मजबूर ये नहीं है कि अल्लाह वसीले तो बगैर गल ही नहीं सुनदा, दुआ मंगो तो कबूल ही नहीं करता, लेकिन ये हाल सुनदा अल्लाह वसीले नूं पसंद फरमांदा है, वसीले नूं मकबूल फरमांदा है। नेक अमल दा वसीला होवे ते फिर भी हुजूर सल्लल्लाहु हज़रत उमर ने हुजूर दे चचे दा वसीला पाया है सहाबा दी मौजूदगी के अंदर कि या अल्लाह जदों तक तेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद सी असीं उन्हां दा वसीला पांदे सी, ऐ हुण हुजूर दे चचा दा वसीला। हां जी, ये निस्बत है ना सरकार दी, इस निस्बत दी वजह तो वसीला पाया कि या अल्लाह इन्हां दी बरकत दे नाल साडे मुश्किलात नूं हल फरमा दे। फिर तारीख भी लिखदी है कि अल्लाह ने हर मुश्किल नूं हल फरमा दित्ता है। इस वास्ते अल्लाह दी बारगाह वसीले तो बगैर भी दुआ कबूल होती है। अल्लाह ने फरमाया उदूनी अस्तजीब लकुम, जदों भी मंगोगे रब्बे जुल जलाल कबूल फरमाएगा। नमाज दा वसीला, सबर दा वसीला और जनाबे वाला नेक अमाल दा और सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी जात मुकद्दस दा ये आले सुन्नत दा और इस्लाम दा नजरिया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन सरकार दी गुलामी नसीब फरमाए।